मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख कविंदर गुप्ता। न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कविंदर जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कल या परसों में ही लद्दाख की जो दो बॉडीज हैं, एक लेह से बिलोंग करती है और दूसरी करगिल की, उन्होंने 29 पेज का डिमांड चार्टर ऑफ जो डिमांड्स हैं वो पेश किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और उसमें स्टेटहुड की बात कही गई है, 6th शेड्यूल की बात कही गई है। क्या कहेंगे, क्या इस पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो है वो बात कर रही है, किस तरह से? देखिए, केंद्र ने उनको ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा था, उसी आधार पर उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके बाद जो भी केंद्र ने भी जो प्रस्ताव उनके पास सामने रखेगी और वो भी उनके पास साथ में रखेंगे और मिलजुल करके जो भी संभव हो पाएगा उसको करेंगे। मतलब क्या हम ये माने कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ओपन हार्ट ओपन माइंड से डिमांड्स को देख रही है, या आपको लगता है कि कई बिंदुओं पे नहीं है? देखिए, पहले भी लद्दाख में जिस प्रकार से वो डिमांड्स रही हैं, केंद्र सरकार ने उनको माना है, लेकिन संविधान के दायरे में ये सब डिमांड्स होनी चाहिए, देश के हित में होनी चाहिए, एकता और अखंडता को सभी को मानना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब जब बात चर्चा शुरू होगी तो विचार आपस में विचार विमर्श होगा, उसी के बाद कोई ना कोई एक रास्ता अपनाया जाएगा। जो कुछ दिनों से पहले से जो बातचीत हुई है, क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव वे में चल रही है, या आपको लगता है कि कुछ उसमें हिंड्रेंस आ रही है, या आपको लगता है कि कुछ ना कुछ जो उनकी चीजें हैं उसको एक पॉजिटिव एंगल में आगे बढ़ रही है? देखिए, केंद्र से बातचीत के बाद जो लोग वहां पर मिलने गए थे उन्हें उस चीज को मानना था और उन्होंने कहा कि बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। तो जो समय दिया गया एक ड्राफ्ट तैयार करने का, उन्होंने भी किया है और केंद्र ने भी अपना प्रस्ताव रखेगी। उसके बाद जल्द ही मुझे लगता है इस चीज को कंटिन्यू किया जाएगा। जो चर्चाएं हो रही है, जो आप कह रहे हैं, क्या उसमें सभी पॉलिटिकल जो बॉडीज हैं लेह की और करगिल की, क्या कोई एक्सक्लूड तो नहीं हो रहा? क्या इंक्लूड सारे हो रहे हैं इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव? देखिए, जो पहले से एक कमेटी बनी है उस पर बात हो रही है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे भी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी थी कि ये जो जिस आधार पर बात हो रही है, उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को की ज्यादा वहां पर शमूलियत है, किसी की कम है। इस तरह के कुछ ना कुछ अभी बातें आ रही। तो आप, क्योंकि आप उस वक्त हेड कर रहे हैं लद्दाख को, और जो ये चर्चाओं का दौर है, ऑब्वियसली आपको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, मतलब आपको भी पता चल ही जाता है। तो क्या आप ऑप्टिमिस्टिक है कि जो एक डेडलॉक बना हुआ था कई सालों महीनों से, कि पार्टी ये इन्होंने पहले भी कहा था कि आकर के बातचीत कीजिए, और उसी बातें वो शुरू भी हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने जिस प्रकार से लोगों को बताना चाहिए था, ये बातचीत पहले भी हो सकती थी, इसका आंदोलन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। उसमें एक और डिमांड जो है वो ये है कि जो वायलेंस हुई है उसमें जो अरेस्ट हुए हैं उनको भी छोड़ने की बात उसमें डिमांड में की गई है। तो उस पर आपको क्या लगता है कि एज ए एलजी आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, जिन लोगों ने प्रवोक किया उस एजिटेशन को भड़काने के लिए, इंस्टिगेट किया, तो उनको पकड़ना स्वाभाविक बात थी। अब जो केंद्र जिस प्रकार से बातचीत के द्वारा जो भी बातें होगी उस आधार पर एक्शन किया जाएगा। जब से ये वायलेंस हुई है तब से लेकर आज तक आपने बहुत मीटिंग्स की, सभी शेड्स ऑफ पीपल अपनी कोशिश की मीटिंग करने की, तो अभी के हालात में आप क्या लगता है कि क्या जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो धीरे धीरे पनप रहा है, या आपको लगता है कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं? लोग चाहते हैं कि माहौल वहां पर अच्छा हो, तो हमारी तरफ से भी पूरा प्रयास है, प्रशासन की तरफ से भी पूरा प्रयास है, और केंद्र सरकार भी यही चाहती है। जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक दलों में अपोजिशन जो थी, कहीं ना कहीं उनका नेगेटिव रोल था, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन वो पता ही है। क्या आपको लगता है कि उनको वो जो चीजें हरकतें अभी भी कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आप? मैं तो यही कहता हूं कि लद्दाख की बेहतरी के लिए जो भी कुछ हो सकता है उसमें कारगिल और हमारे लेह के लोग आते हैं, वहां पर बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स लोग हैं, सभी समान रूप से सभी के साथ व्यवहार हो, हमारी ऐसी कोशिश हमेशा रही है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी सभी को, और भी जो लोग होंगे उनसे बातचीत करके सही जिसमें लोगों को मंजूर होगा उस प्रकार का वो कोई ना कोई निर्णय लेगी। तो आपको जो लद्दाख है, क्योंकि हमेशा एक गहवारा रहा है, एक अमन का गहवारा रहा है, और इस साल की बात करें तो इस साल को छोड़ के हमेशा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो आगे के चैलेंजेस में लद्दाख तैयार है उस चैलेंज को
कॉप अप करने के लिए और जो ब्रदरहुड का एक मिसाल रही है वो देखिए बिल्कुल उसको काम करना चाहिए। हमने भी अपील की और लोगों ने इसको माना भी। और आज उसी दिन को छोड़ करके कुछ लोगों ने जो किया था, जब उनको पर एक्शन किया गया तो सब सामान्य है। सामान्य है। एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कल आप होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से क्या क्या डायरेक्शन उसमें आई है और खासकर सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या हुआ है? देखिए उसमें वो नॉर्दर्न काउंसिल की मीटिंग थी, उसमें जो आपसी राज्यों में मुद्दे रहते हैं उसी आधार पर हुआ। लद्दाख तो कोई इतना वो नहीं था। हमने अपनी जो रिपोर्ट वहां पर रखी थी, कुछ राज्यों के पानी के कुछ दूसरे इस प्रकार के मसले हैं, उनको मिल बैठ करके सुलझाया जाए, यही माननीय गृह मंत्री जी ने सलाह दी। कविंदर जी, क्योंकि जो वायलेंस हुई थी उसके बावजूद भी हमने देखा कि आपने कोशिश की डेवलपमेंट के पेस को आगे बढ़ाने की, और जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, हमसे जानना चाहूंगा कि आगे चल के लद्दाख की टूरिज्म के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हालत के हवाले से क्या क्या और इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, इस पर काम हो रहा है। आप एक साल बाद अंतर देखेंगे, निश्चय ही इसमें अंतर आएगा। हम चाहते हैं लद्दाख के जो लोग हैं, वहाँ के जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के लोग हैं, जो वो टूरिज्म के माध्यम से, दूसरे माध्यम से वहाँ जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, लोगों की जो इनकम है वो कम से कम डबल हो। प्रधानमंत्री जी की भी ऐसी इच्छा है। हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष लद्दाख की बेहतरी जिस प्रकार से हो रही है, तो हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा। कोई भी व्यक्ति जो उसकी इनकम है वो डबल होगी। और इसके अलावा जो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बहुत से ऐसे पोस्टें निकाली गई हैं, तो जल्द ही वहाँ खुशहाली का एक वातावरण जो है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। और कुल मिलाकर के केंद्र सरकार भी इसके लिए हमेशा से प्रयासरत रहती है कि लद्दाख को सपोर्ट किया जाए। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है कि एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त हर जगह पे, और लद्दाख में अगर आप देखें वायलेंस में भी, उसमें भी एक जो यंगस्टर्स है उनका एक रोल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज को और बेहतर करने के लिए और जनरेट करने के लिए क्या आप करने जा रहे हैं, खासकर टूरिज्म को? ईडीआई के माध्यम से हमने बहुत से लोगों को ऐसे रोजगार प्रदान किया है, जिसमें अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले मैंने 16 करोड़ रुपया उसके लिए लोन बांटा है। और लोग बड़ी हिम्मत के साथ बड़े आ रहे हैं। सिर्फ 3 महीने का रिजल्ट है। एमएसएमई जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसमें हमारे 10,500 नई रजिस्ट्रेशन आई हैं, और उसमें 50,000 लोग, 13,500 आई हैं, और उसमें 50,000 लोग इन्वॉल्व हैं। इसी तरह से कुल मिलाकर के जिस प्रकार से आबादी का रेशो देखी जाए तो एम्प्लॉयमेंट सबसे बेहतर होगी वहां पर। सर, आप अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर सरकार अपनी तरफ कर रही है, सेंटर अपनी तरफ से काम कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो एश्योरेंसेस है डेवलपमेंट के हवाले से, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? आपने कोई और पैकेज की डिमांड की है? देखिए पहले लद्दाख का जब जम्मू कश्मीर के साथ था 250 करोड़ रुपए का बजट था, आज वो 6,000 करोड़ के लगभग है। इसके अलावा जो हमारी हिल काउंसिल्स हैं उनको डायरेक्ट फंडिंग वहाँ से होती है। इसके अलावा बीआरटीएफ, आर्मी के सद्भावना के कार्यक्रम वहाँ पर चलते हैं। हमारे पास समय की कमी रहती है। 6 महीने जो वहाँ पर मौसम काम करने के लिए कम है, तो उसके लिए हमारे पास चैलेंजेस है। केंद्र सरकार हमारी पूरी सपोर्ट कर रही है, चाहे वो सड़कों में हो, चाहे टूरिज्म में हो, चाहे किसी खेलों में हो। विंटर गेम्स को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिज्म को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। सर, इसी दौरान में आप अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ, ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। क्या आपको लगता है कि जो हमारा दुश्मन है, क्या वो पिछले एक्सपीरियंस से सबक नहीं ले रहा? देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वहाँ पर सरकार अलग है, आर्मी अलग है और आईएसआई अलग है, तो तीनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान आज बर्बादी के कगार पर खड़ा है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो या दूसरी जगह हो, वहाँ आपने देखा कि आवाज़ें उठ रही है पाकिस्तान से अलग होने की। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसी प्रकार उसका व्यवहार रहा तो ये दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाएगा। सुसाइड बॉम्बर है, और सुसाइड बॉम्बर के जरिए एक कोशिश दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम एक सिस्टम के खिलाफ है। क्या लगता है आपको, ये जो प्रोवोकेशन हो रही है और सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कामयाब हुए हैं कि हम गुस्से में हैं या बाकी चीजें? देखिए आतंकवाद जो है वो
बर्बादी लेकर आया है उसका कभी कोई हल नहीं निकला है। बड़ी देर से आतंकवाद चल रहा है, हमने उसको कम भी किया है, लेकिन पाकिस्तान समझता नहीं। इसीलिए ना तो उसी किसी अच्छे देशों के साथ उसके रिश्ते हैं, तो जल्द ही बर्बाद होने वाला है पाकिस्तान। सर, कई पॉलिटिशियंस जो है वो जैसे महबूबा मुफ्ती वो कह रही है कि बॉम्बर्स जो है ये एक गुस्सा है लोगों में, यूथ में गुस्सा है 370 हटने के बाद, और कश्मीर में जिस तरह से हैंडलिंग हुई है, पॉलिसीज बनी है, उसका परिणाम है कि ऐसे सुसाइड बॉम्बर। देखिए, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है। वो हमेशा नेगेटिव सोचना चाहिए, गलत चीज को गलत कहने की आदत रहनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला भी यही कह रहे हैं कि ये जो है आप चीजों को ठीक कीजिए, नहीं तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। चलिए, केंद्र देख रहा है, उसका परिणाम जो आएगा सामने आएगा। सर, लास्ट में 2 सवाल ही पूछूंगा, और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख का अपना एक रिश्ता रहा है, तो क्या यहाँ से जो आपका लद्दाख के लिए उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या यहाँ से कोई आप एक सहायता ले रहे हैं, या एलजी के साथ कोई एमओयू? कुछ कामों के लिए जम्मू कश्मीर पर हम, क्योंकि एक ही स्टेट थी, डिपेंड भी हैं। आज भी ऑफिसर्स वहाँ से आते हैं, तो केंद्र की मध्यस्थता करके कुछ लोग चीज़ों को लद्दाख की बेहतरी के लिए करने की जरूरत है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर उसमें बैठ करके पूरा साथ देगा। लास्ट में पूछना चाहूंगा आपको कि आगे चल के लद्दाख के लिए क्या विजन आपने रखा अगले 1 साल के लिए, अगर आप? देखिए, हम हर 100 दिन का हिसाब लेते हैं, और जो हमारी कारकर्दगी है हमने उसको वो प्रकाशन भी उसका किया है, तो आप वो भी दे सकते हैं। और अंतर नजर आता है काम से, और काम करके दिखाएंगे। काम करके दिखाएंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये एलजी लद्दाख कविंदर गुप्ता कह रहे हैं कि जो लद्दाख के जो मसले और मसाइल हैं उनका हल करने के लिए सेंटर के साथ जो बातचीत चल रही है, एमएचए के साथ जो बातचीत चल रही है एलए और कारगिल की ऑर्गेनाइजेशंस की, उसकी फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकलेंगे, और जितने भी डिमांड्स हैं, जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाएगा। कैमरा साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।